तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है, तो इसको हम देखते हैं। सुरेश नदी की ओर पीठ करके खड़ा है, जबकि नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है। यदि पानी का बहाव सुरेश के बाएं हाथ से दाएं हाथ की ओर है, तो बताओ सुरेश का मुंह किस दिशा की ओर है। तो देखो ये चीज़ तो क्लियर है इसमें कि जबकि नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है, उत्तर से दक्षिण की ओर मतलब ऊपर से नीचे की ओर, क्योंकि उत्तर होता है ये हो गया और दक्षिण हो गया ये हो गया नॉर्थ साउथ। तो जो नदी बह रही है, ये नदी है, ये नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है ना। यदि पानी का बहाव सुरेश के बाएं हाथ से दाएं हाथ की ओर है, तो बताओ सुरेश का मुंह किस दिशा की ओर है। तो जो सुरेश क्या है, वो नदी के पीठ करके खड़ा, जैसे कि आप सोच लो आप ऐसे पीठ करके खड़े हो, तो नदी का बहाव ऐसे आ रहा है, तो वो आपके दाएं हाथ से होकर बाएं हाथ की ओर जा रहा है, तो ये इस डायरेक्शन में सुरेश नहीं खड़ा है। पर अगर आप सोच लो कि आप इस डायरेक्शन में खड़े हो, ठीक है, तो नदी का बहाव ऊपर से ये नीचे आ रहा है, तो आपके ये बाएं हाथ से होकर दाएं हाथ से गुजर रहा है। तो सुरेश किस तरफ खड़ा है, इस तरफ खड़ा है, वो भी इस तरफ मुंह करके, और उसका जो पीठ है वो नदी की तरफ है। तो अब बताओ कि सुरेश का मुंह किस दिशा की ओर है। तो ये कौन सी दिशा है, पूर्व, ईस्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्व, है ना। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो इसको भी हम ध्यान से पढ़ेंगे। तो विनोद अपने मकान में रोज सुबह दौड़ने जाता है, अपने मकान से दौड़ने जाता है। वह 200 मीटर उत्तर तथा फिर 200 मीटर पूर्व दिशा में जाता है। उसे अपने घर लौटने के लिए सीधे किस दिशा में जाना चाहिए। ठीक है, तो विनोद अपने मकान से रोज सुबह दौड़ने जाता है, वह 200 मीटर उत्तर, विनोद यहाँ से स्टार्ट करता है और वो 200 मीटर ये उत्तर में जाता है। ठीक है, तो 200 मीटर उत्तर तथा फिर 200 मीटर पूर्व दिशा में जाता है। फिर यहाँ जाने के बाद वो 200 मीटर पूर्व दिशा में जाता है, पूर्व दिशा में 200 मीटर जाता है। ठीक है, उसे अपने घर लौटने के लिए सीधे किस दिशा में जाना चाहिए। तो उसका घर यहाँ से ये रहा, इस डायरेक्शन में है, तो उसका घर जो है वो इस डायरेक्शन में है। तो हमने जब डायरेक्शन पढ़ी थी, तो ये जो डायरेक्शन थी उसको हम क्या कहते थे, उसको हम कहते थे दक्षिण पश्चिम। तो उसको वापस, विनोद को वापस अपने घर जाने के लिए इस दिशा में जाना होगा, जो कि दक्षिण पश्चिम दिशा है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। विनोद 200 मीटर उत्तर गया, फिर विनोद 200 मीटर पूर्व गया। अब विनोद को वापस अपने घर जाने के लिए, यहाँ पर जाने के लिए कौन सी दिशा में जाना होगा। तो जो ये दिशा है, यहाँ से दिशा है, यहाँ उसको यहाँ से जाना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, तो यहाँ से ये दिशा दक्षिण पश्चिम दिशा है। क्योंकि ध्यान से, क्योंकि क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए उत्तर पूर्व भी दिया होगा, जिससे आप यहाँ से लेकर यहाँ तक कंफ्यूज हो जाएं, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको दक्षिण पश्चिम ही करना है। तो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। रोहित अपने घर से 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है, फिर 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर, फिर 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर तथा पुनः 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। वह कुछ क्षण रुककर 10 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, फिर अंत में 9 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। रोहित अब अपने घर से कितनी दूरी पर है। तो देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है, पर आसान है, सिंपल है, बस दिखने में ही कॉम्प्लिकेटेड है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है ना। तो एक बार आपको डायरेक्शन के लिए यहाँ पे बना देता हूँ मैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, है ना। तो रोहित अपने घर से 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर, रोहित का घर मान लेते हैं ये है, और वो 6 किलोमीटर यहाँ से निकलकर वो पश्चिम की ओर चल दिया। फिर 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता, फिर 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर, फिर वह 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर वापस जाता है। ये 10 किलोमीटर कर लिया। फिर 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाने के बाद फिर 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर, तो फिर वह 4 किलोमीटर वापस पश्चिम की ओर चलता है, और तथा पुनः 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। फिर से वो 2 किलोमीटर यहाँ ये दक्षिण की ओर चला, है ना। और वहाँ कुछ क्षण रुककर
वो रुकता, हमको नहीं रुकना है, रुक कर 10 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। फिर वापस वो 10 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, ठीक है। और अंत में वह 9 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। अंत में वह ये 9 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है ना। तो जैसे अब आप कोई भी हो, लड़का हो या लड़की हो, आप अपने आप को मान लो रोहित हो एक तरह से। फिर आप अपने घर से 6 किलोमीटर चले, फिर आप 6 किलोमीटर चलने के बाद पश्चिम की दिशा में 6 किलोमीटर चले, फिर आप 10 किलोमीटर दक्षिण की दिशा में चलते हो, फिर आप 4 किलोमीटर पश्चिम की दिशा में चलते हो, और तथा पुनः आप 2 किलोमीटर दक्षिण की दिशा में चलते हो। फिर आप यहाँ कुछ देर रुक कर फिर 10 किलोमीटर पूर्व की दिशा में चलते हो, फिर अंत में 9 किलोमीटर उत्तर की ओर चलते हो, ठीक है। फिर अब क्वेश्चन पूछता है हमको एंड में कि रोहित अब अपने घर से कितनी दूरी पर है। अब आप अपने घर से, है ना, जहाँ से यहाँ निकले थे और यहाँ पे आप हो अभी, यहाँ से ये दूरी कितनी है ना। तो हम इसको स्केल लेके तो नहीं नाप सकते, पर हम इसको खोज सकते हैं, मतलब खोज सकते हैं। तो मैं बताता हूँ इसका आंसर अब कितनी दूरी पे। तो जो 6 किलोमीटर ये डिस्टेंस था और 4 किलोमीटर ये डिस्टेंस था हॉरिजॉन्टल आड़ा, वो तो इस 10 किलोमीटर में कट चुका है ना। 6 + 4 10, तो ये तो कट चुका है। ये तो उसने वापस तय कर लिया, वापस यहाँ एंड में आ गया था ना। अब बचा है 9 किलोमीटर। फिर भी 9 किलोमीटर भी वो यहाँ पे वापस इस दिशा में यहाँ आ गया था, तो 9 किलोमीटर डिस्टेंस भी इसने कवर कर लिया था। तो 10 में से -9 कर देंगे तो 1 किलोमीटर बचता है। तो ठीक है, तो मतलब 9 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर कर लिया। तो अब 10 में से 9 माइनस किए तो 1 किलोमीटर बचा, और 2 किलोमीटर ये वाले, ठीक है। तो 1 + 2 = 3 किलोमीटर। अब वो वहाँ से कितनी दूर है अपने घर से? 3 किलोमीटर, है ना। आपको आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आप खुद करोगे प्रैक्टिस तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये सिंपल क्वेश्चन ही है।